मराकश पाकिस्तान में तारीखी एतबार से गहरी मुमासलत, कश्तियों को आग क्यों लगाई। तुर्की के बाद मराकश वो मुल्क है जहां पाकिस्तानियों को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अगर किसी मराकशी को ये पता चले कि फलां शख्स पाकिस्तानी है तो वो उसे पाकिस्तानी भाई कहकर पुकारते हैं। इस मोहब्बत और खुलूस की वजह 1952 में पेश आने वाला वो तारीखी वाक़या है जो आज भी वहाँ की निसाबी किताबों में पाकिस्तान की मराकश से दिली वाबस्तगी के बारे में तहरीर है। जिदोजहद आज़ादी में मराकश को पाकिस्तान की सियासी और सिफारती सतह पर भरपूर हिमायत हासिल रही है, जिसके नतीजे में मराकश ने 19 नवंबर 1956 को फ्रांस के तसल्लुत से आज़ादी हासिल की और बादशाह मोहम्मद पंजुम ने अहमद अब्दुस्सलाम बिलफरज को मुल्क का पहला वज़ीर आज़म नामज़द किया था। मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले अजीम सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद के हवाले से तो आपने सुना होगा। उनकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि अजीम सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद सन 711 में अपनी फ़ौज के हमरा कश्तियों में सवार होकर मराकश से स्पेन पर लश्कर कशी के लिए रवाना हुआ। मराकश और यूरोपीय मुल्क स्पेन के दरमियान चंद किलोमीटर चौड़ाई पर मुश्तमिल आबनाए को अबूर करने के बाद इस्लामी लश्कर ने स्पेन के साहिली मकाम पर पड़ाव डाला। दुश्मन की 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज के मुकाबले में तारिक बिन ज़ियाद की फ़ौज की तादाद सिर्फ 12,000 थी, लेकिन वो पुरज़्म और जज्बा इस्लाम से सरशार थे। इस मौके पर तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियों को आग लगाने के बाद तारीखी तकरीर में कहा कि दुश्मन हमारे सामने और पुश्त पर समंदर है, हम अपनी कश्तियां जला चुके हैं, इसलिए वापसी अब मुमकिन नहीं। तारिक बिन ज़ियाद के इन अल्फाज को फ़ौज ने शहादत या फ़तह के तौर पर ताबीर किया और हिम्मत और शुजाअत की वो दास्तानें रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। तारिक बिन ज़ियाद की फ़तह यूरोप में इस्लाम की आमद का सबब बनी और मुसलमानों ने अंदलस, जो आज स्पेन और पुर्तगाल पर मुश्तमिल है, उस पर तकरीबन 800 साल तक हुक्मरानी की। आज भी स्पेन में मस्जिद कुर्तबा, गरनाका के महल और इस्लामी तर्ज तामीर का शाहकार इमारतें मुसलमानों के उस सुनहरी दौर की याद ताज़ा करती हैं। मराकश और पाकिस्तान में तारीखी एतबार से भी काफ़ी हद तक मुमासलत पाई जाती है। सन 711 में जब नौजवान सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद अपनी कश्तियां जलाकर फ़तह या शहादत का ऐलान कर रहा था, जिसके नतीजे में यूरोप में इस्लाम फैला, तकरीबन उसी वक्त एक और नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम देवल के किले पर फ़तह का इस्लामी परचम गाड़ रहा था, जिसके नतीजे में पूरे बर्रे सग़ीर में इस्लाम फैला और मुसलमानों की हुकूमतें वजूद में आईं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।